तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने जर्नलिज़म के बारे में बात की है। छोटी एज में आप कैसे कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी भटकाव की तरफ है। और हमने जर्नलिज़म के अलावा भी बहुत सारी बातें की हैं। आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। एंजॉय करिए इस पॉडकास्ट को। हाय वैशाली। हाय सिद्धार्थ। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, वाइब है। वाइब है आते ही साथ वाइब है। बहुत बढ़िया। लोकेशन सही है आपके लिए? बहुत अमेजिंग। फर्स्ट टाइम है बट सीरियसली बहुत अमेजिंग। कुछ ऐसा पता था आपको, एक्सपेक्ट था जबलपुर में ऐसा कुछ है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आना। अभी आप करेंटली क्या सोच रहे हो? क्या आपका मेंटल स्टेट क्या है यहाँ पे एट प्रेजेंट? नहीं, इन जनरल, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी डिप्रेस हैं। काम कर रहे हैं तो भी डिप्रेस हैं, नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा डिप्रेस हैं। तो आप अभी किस मेंटल स्टेट पे हो? मेरी मेंटल स्टेट तो बहुत अच्छी है। और अभी क्योंकि ना मैं ऑलरेडी सेटल्ड हूँ, मैं ये कहूँगी कि हाँ मेरे को क्या करना है, कहाँ जाना है, तो फिर काफ़ी चीज़ें रिलैक्स हैं। इतनी छोटी सी एज में लोग, मतलब आप आउटस्टैंड कर रहे हो। क्योंकि अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो एज अभी जो जनरेशन चल रही है वो काफ़ी डाइवर्टेड है ना। काफ़ी फोकस नहीं है उनके पास। लेकिन सेम एज पे आप भी हो, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आपने बोला कि कैरियर, आपको पता है आपको कहाँ जाना है ना, क्या करना है। ये चीज़ कैसे आई? पहले तो ना शुरू में ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को जर्नलिज्म की फील्ड में जाना है, करियर क्या है। बट सडन कहते हैं ना, एक हिट रियलाइजेशन करता है, डेस्टिनी था। मतलब मैं जर्नलिज्म छोड़ चुकी थी। अच्छा। मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि नहीं करना नहीं है, बट फिर वो सडन एक दो इंटर्नशिप की और फिर वापस से, तो फिर ये ऐसा था कि हाँ जर्नलिज्म करना है। थोड़ा सा लाइट शुरू करते हैं इसको। एकदम से अगर पूछेंगे कि कैसे शुरू हुआ तो शायद वो मज़ा नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल। बचपन कैसा था आपका? जैसे एक नॉर्मल फर्स्ट से 10th केंद्रीय विद्यालय में थी। केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की और फर्स्ट से 10th तक जब मुझे कोई पूछता था क्या बनना है, सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता था। वहाँ पढ़ना है, अभी 10th निकालना है, बाद में देखेंगे। मैंने पढ़ाई की। 11th 12th में भी उतना नहीं था कि क्या करना है। बट हाँ 11th के बाद जब मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए थे, तब ये था कि हाँ जर्नलिज्म में जाना है। ओपिनियन देना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। 11th में आपके क्या सब्जेक्ट्स थे? आर्ट्स था। तो जर्नलिज्म कैसे वो आया कैसे लाइफ में? एक्चुअली मैंने बताया ना, फर्स्ट से 10th तक सच कुछ नहीं था। आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट स्टूडेंट, जो मतलब हाई मार्क एवरेज स्टूडेंट थी। कर लिया, फिर कहा कि आर्ट्स ही हो पाएगा। कॉमर्स तो अपने बस का ही नहीं है ना, अदर सब्जेक्ट है। और उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। एंड फैमिली बहुत सपोर्टिव थी कि ठीक है, करना है, जो करना है वो करो। तो ऐसे 11th में आया। फिर मैं यूथ पार्लियामेंट गई थी। तो जब हम यूथ पार्लियामेंट जीत के आए थे नेशनल, तब एक था न्यूज़ एंड ऑल, बहुत अच्छा लगता था, घर में चलता ही था। तो जब मैं देखती थी ना, जैसे अंजना ओम कश्यप था, जब मैं देखती थी वो कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तब मैंने सोच लिया था कि हाँ जर्नलिज्म करना है। लड़कियां तो यार अपने बचपन में, जितना मुझे पता है, बहुत मतलब ऐसा पढ़ने लिखने वाली होती हैं। मैं तो नहीं थी। और शैतानियाँ नहीं करती हैं, पेरेंट्स को नहीं परेशान करती हैं। तो आपका ऐसा कुछ? नहीं यार, मैं बहुत सीधी सादी थी। इतना तो नहीं कहूँगी हाँ, बट हाँ परेशान नहीं किया है। पढ़ने लिखने वाला आई डोंट नो क्यों एक मिथ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट थी। फोकस था कि हाँ पढ़ाई करनी है, ये टाइम है, अच्छे से पढ़ना है। फिर करियर पे भी सेम था कि हाँ जर्नलिज्म करना है, इस पर भी अपना 100% देंगे। तो देन उसके बाद फिर आप 11th 12th आपने किया केंद्रीय विद्यालय से ही किया? हाँ 11th 12th केंद्रीय विद्यालय से था। एंड देन फिर कॉलेज मेरा RDBB से था। कॉलेज लाइफ एक्चुअली मेरी उतनी रही नहीं है, क्योंकि 1.5 साल ही हो पाए थे और कोविड आ गया था। तो फिर घर से ही किया था सेमेस्टर। मतलब मेन आप समझो 1.5 साल आप जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में हो। आप फर्स्ट 2 सेमेस्टर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो, आप सब्जेक्ट समझोगे। फिर जब थोड़ा सा प्रैक्टिकल आने का टाइम था कि अब प्रैक्टिकल होंगे, हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, और कोविड आ गया था। जर्नलिज्म के लिए आप बाहर क्यों नहीं गए? एक्चुअली मेरा उतना था नहीं कि बाहर जाना है। जब मेरे को है जबलपुर में, जब वो चीज़ है, वो फैसिलिटी है, तो फिर हम क्यों बाहर जाएं? वो एक मिथ होता है ना कि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, ये कॉलेज भी है पे। बट एक मेरा जो शुरू से था वो ये था कि जब यहाँ पे वो पढ़ाई है तो फिर हम बाहर जाके क्यों करें। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैंने देखा अपने आसपास भी लोगों को कि बाहर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट नहीं कुछ कर पा रहे यार, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। सब प्रेशर, ये मेंटल हेल्थ। जब आपको कंफर्ट है कि आप यहाँ रह के कर सकते हो, जबलपुर में है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज। मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव हैं जो जबलपुर से हैं और आज काफ़ी अच्छी जगह पे हैं। तो फिर मेरा भी था कि नहीं, मैं बाहर तो नहीं जाऊँगी, अभी मैं पढ़ लूँ,
फिर मैं आगे। बट अभी हाँ, जब फैसिलिटी यहाँ पे है तो फिर क्यों बाहर जाना। ये बहुत अच्छा थॉट है यार। ये आपके पेरेंट्स ने आपकी काउंसलिंग की या आपको खुद से आया? या एक्चुअली पेरेंट्स कह सकते हैं, एक जॉइंट फैमिली से, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो ये सपोर्ट था कि हाँ करना है। मेरे मामा मेरे को बहुत कि यूनिवर्सिटी से करना है, अच्छा कॉलेज नहीं था उनको, शुरू से था कि यूनिवर्सिटी से करना है, RDVV है, फेमस है, पढ़ो, वो अपने ऊपर है, तुम वहाँ भी जाके वही पढ़ोगी जो तुम्हें पढ़ना होगा और तुम यहाँ भी वही पढ़ोगे। हाँ, बेसिक थ्योरी तो वही रहेगी। यहाँ पे आप थोड़ा और अपने आप को टाइम दे सकते हो। अभी उनका था ये कर लो, यहाँ पे फोकस कर लो। ये बहुत अच्छा थॉट था यार, क्योंकि जब मेरा कॉलेज सिलेक्शन का टाइम था तो उस टाइम पे ये और ये हर जनरेशन में देखा मैंने, तब ये था कि अगर यहाँ का लोकल कॉलेज है और सेम ब्रांच किसी अदर सिटी से है तो प्लेसमेंट्स वहाँ से ज़्यादा होंगे, है ना, और वहाँ चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी। पर अगर मैं देखूं, जैसे अभी आपने कहा कि जो लोग बाहर जाते भी हैं तो इतना कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो जाता, और ये हुआ, ये मैंने देखा कि भाई कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। यहाँ वाले भी जो यहाँ के लोकल कॉलेजेस से, अब फाइनेंशियल भी बहुत मैटर करता है ना। आप ये भी देखो ना, यहाँ से भी लोग निकल के काफ़ी बड़ी बड़ी जगह पे हैं। बिल्कुल। आप बाहर जाके भी आप नहीं कर पा रहे हो तो क्यों ना आप अपना कंफर्ट जोन देखो ना। जब देखो हर किसी को कंफर्ट जोन नहीं मिलता, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन जब तक आपको आप तब तक कर लो। तो मेरा यही था कि अभी मेरे को यहीं रहना है, पढ़ना है, और फिर मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा सा अपग्रेड करनी चाहिए, तब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सोचा था। तो फिर जब कोविड हिट हुआ तो फिर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब वो एक टाइम था ना कोविड का, 1.5 साल कुछ हुए थे ग्रेजुएशन करते, और फिर कोविड आ गया था। फिर थोड़ा सा डाउट हुआ यार कि कहीं गलत फील्ड तो नहीं है। जबलपुर में आज भी जर्नलिज्म को कुछ नहीं समझते। बिल्कुल। करियर मतलब लोगों के लिए हो गया लॉयर बन जाओ, टीचर बन जाओ, इंजीनियर, डॉक्टर, यही है। लोग बोल देते यार 10वीं पास भी होगा तो वो तो बन जाएगा पत्रकार। मैं कहा ऐसा क्यों है? आप देखो ऐसे कैसे कोई बन सकता है? एक नॉर्मल होता है ना कि आप फोटोग्राफर बन जाओगे, आप, ये गलत सोच है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, नहीं बनोगे। तो ये था, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी डाउट मैंने कर लिया था। फिर सडन ना मैंने छोड़ दिया था ऑलमोस्ट जर्नलिज्म। मैंने जैसे जैसे ग्रेजुएशन ख़त्म की, क्योंकि कोविड का था, मेरे पास कुछ स्किल्स नहीं थे। लोग सोचते हैं अरे कोविड में बच्चे पास हो गए, काफ़ी अच्छे नंबर मिल गए, फ्री में पास हो गए, मेहनत नहीं करना पड़ा। बट हमसे पूछो जो मतलब सब ख़त्म सा हो गया था। आपके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था, आपको नहीं पता था कैसे न्यूज़ कवर करते हैं जाके, क्योंकि जो मेन टाइम था इंटर्नशिप का, वहाँ तो हम घर पे बैठे हुए थे। तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की इंग्लिश लिटरेचर से, तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक प्रोजेक्ट था कि आपको इंटर्नशिप करनी है। तो मैंने कंटेंट राइटिंग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए वो इंटर्नशिप की थी। मन में तो हो गया था कि अब हो गया जर्नलिज्म, छोड़ो इसको, करते प्रोफेसर वगैरह बन जाएंगे, ये हो गया था। तो फिर वो इंटर्नशिप सडन की, मेरे को काफ़ी, मैंने फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ तो किया, थर्ड मंथ मैंने बहुत एंजॉय किया। इंटर्नशिप किस उसमें किया? मीडिया में की थी मैंने, शी द पीपल के साथ कंटेंट राइटिंग की। शी द पीपल क्या मीडिया एजेंसी है? एक मीडिया वेबसाइट है जो कि विमेंस से रिलेटेड है, वो विमेंस की स्टोरी कवर्स करते हैं हम। ओके। यहाँ पे तो फिर मैंने काफ़ी स्टोरीज कवर की। थर्ड मंथ ऐसा था जब मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ किए, मैंने जाना काफ़ी, तो फिर वहाँ से था कि इंटरेस्ट आ गया था मीडिया में। मेरा थर्ड मंथ यहाँ ख़त्म हुआ था इंटर्नशिप का, और उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया कि आप कंटिन्यू करोगे, और मैं आज भी वहीं हूँ। नाइस। तो वो पता नहीं डेस्टिनी थी जो भी था कि वो वापस मैं मीडिया में आ गई, और आज मैं एक सब एडिटर हूँ। वो जो सेल्फ डाउट वाला टाइम था कोविड वाला, जब हमें सेल्फ डाउट होता है, उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करो। क्या था वो, मतलब कैसा फील होता था, क्यों हो रहा था सेल्फ डाउट? तो देखो कोविड था, ऑलरेडी आदमी बहुत परेशान था, मेंटली बहुत एग्जॉस्ट था। फिर हमारे जैसों के लिए जिनका करियर ही ऑलमोस्ट, आप समझ रहे हो, बहुत बड़े सपने देखे थे कि हाँ ग्रेजुएशन हो जाएगा, इसके बाद तो प्लेसमेंट है। हमें कोई प्लेसमेंट नहीं मिली थी, मेन चीज़ हमने कुछ सीखा ही नहीं था। और अभी क्या है ना, एक थोड़ा सा लोगों के साथ ये इश्यूज़ है कि उनको लगता है कि बस ग्रेजुएशन हुई और हमको ऑफर आ जाएंगे, हम कोई भी कंपनी में चले जाएंगे। एक बार ये कोई सोच ले कि हमारे में हमको आता क्या है, क्या हम उस कंपनी के लायक हैं भी या नहीं है। तो बहुत कुछ था कोविड में कि करेंगे नहीं करेंगे, फिर बट जैसे जैसे कोविड निकला मैंने तो छोड़ दिया था जर्नलिज्म ऑलमोस्ट। ये सेल्फ डाउट की वजह से? सेल्फ डाउट की वजह से, क्योंकि नहीं था ना, मैं क्या करती, हो गया मेरी ग्रेजुएशन हो गई, मेरे को कुछ नहीं आता जाता, कोविड है, फिर मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी। हाँ। मैं क्या करती, फिर मेरे को लग रहा था यार मैं कब तक ऐसे पढ़ती रहूंगी। जर्नलिज्म में स्किल के लिए आपको प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। आई थिंक प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। आप थ्योरी तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आप गए हो, आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, आपको न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं करते आती, आपको कंटेंट लिखते नहीं आता ढंग से, आप क्या करोगे? तो इसमें सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जैसे और भी स्किल्स होते हैं,
तो लोग आजकल क्या प्रेफर कर रहे हैं कि हम किसी के कोर्सेज ले लेते हैं, यूट्यूब से कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा, वो स्किल डेवलप हो जाएगा। पर आप कह रहे हो कि जर्नलिज्म के लिए प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है। आप स्किल सीख लोगे ना, जब मतलब तक आप ऑन द फील्ड जाना ज़रूरी है। जाना ज़रूरी है। जब तक आप जाओगे नहीं, आप नहीं कर पाओगे, उस सिचुएशन पे खड़े नहीं होगे, तो ये चीज़ आपसे मिस आउट हो रही थी और इसी वजह से आप सेल्फ डाउट पे जा रहे थे। बहुत ज़्यादा। मैं हो गया था कि करना ही नहीं है। सो आपने सोच लिया कि जर्नलिज्म नहीं करना है, तो फिर उसके बाद क्या सोचा कि आप ये तो ड्रॉप कर दिया, अब नेक्स्ट क्या? अब मेरा ये था कि फिर एक फैमिली का भी एक होता है ना, यदि आप मिडिल क्लास फैमिली तो गवर्नमेंट जॉब कर लो, जी, करियर सिक्योर कर लो, बस ये था। तो मेरे यहाँ भी फिर मैंने भी कहा ठीक है, हो गया, शुरू करते हैं तैयारी। मैंने MPPSC का ना फॉर्म भी भर दिया, जैसे तैसे फॉर्म भर दिया, पढ़ने वढ़ने का मन नहीं किया कुछ। ये किस ईयर की बात चल रही है? ये है 2020 की, जब कोविड की फर्स्ट वेव आई हुई थी। हाँ फर्स्ट वेव था, उसी समय मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तो फिर मेरे को था कि मैंने ग्रेजुएशन तो कर लिया, बट मेरे को कुछ आता नहीं है। मतलब मैं दूसरे को क्या धोखा दूँ, मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती थी। मेरे को ही कुछ नहीं आता, मैं क्या करूंगी, और मैं वापस से नहीं शुरू कर सकती, इतना टाइम था नहीं मेरे पास। मेरे को लग रहा था ये सोचने का पावर आपके पास आए। आप स्पिरिचुअल हो, बहुत ज्यादा। आपको लगता है कि आप ये जो सोच पा रहे थे उसकी वजह शायद स्पिरिचुअल होना है, कहीं से यूनिवर्स आपकी मदद कर रही थी? सकते हैं, प्लस ये भी कह सकते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब मेरे नाना जी थे सिद्धार्थ में, मैं मतलब लिखने का शौक मेरे को 10th से था। ओके। जो 10th के बोर्ड एग्जाम का जो टाइम था, मेरे को बहुत पसंद था लिखना। तो वो मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट को इतना बड़े उसमें सेलिब्रेट करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा था। और वही एक ईयर था जब उनकी भी डेथ हो गई थी कोविड में? जर्नलिज्म छोड़ना, हाँ कोविड में। तो मैंने कहा अब तो नहीं हो पाएगा, कोई है नहीं आपको मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने वाला। मतलब मैं बताऊँ, एक छोटा सा सर्टिफिकेट यदि मेरे को मिल रहा है तो वो ऐसे सेलिब्रेट करते थे जैसे ये कोई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड हो। उससे फिर एक स्पार्क मिलता है ना, बहुत ज़्यादा। फिर मतलब मैंने ऑलमोस्ट, मैंने बताया, छोड़ दिया था। फिर एक जो मैंने MA लास्ट सेम था मेरा, तब मैंने शी द पीपल ज्वाइन किया, वो भी एक प्रोजेक्ट के लिए। तो वापस जब मैंने लिखना शुरू किया, 2 साल मैंने कुछ नहीं लिखा। फिर आपने MPPSC की तैयारी की? तब मैंने सोचा था मैंने, बट नहीं की तैयारी। फैमिली ने कहा भर दो एग्ज़ाम फॉर्म, मैंने भर दिया था। मेरे को था कि कर लेंगे, मेरे को ये था यदि मैं उसमें देना चाहूँगी अपना 100। अच्छा, मेरी मम्मी का एक चीज़ है, यदि कुछ भी कर रहे हो ना 100% देना, पढ़ाई करो तो 100%, रिजल्ट का मत सोचो। तो मेरा ये था कि ठीक है, इसको कर लेते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर देंगे, इसमें भी कर लेंगे। बट वो होना ही नहीं था ना यार। वापस ये इंटर्नशिप हुई और फिर वापस मीडिया में आ गई मैं। तो वो इंटर्नशिप कैसी रही? बहुत अमेजिंग। लाइक फर्स्ट मंथ मैंने सीखा, वहाँ पे मेरे को लगा वहाँ मैंने चीज़ें सीखी कि लिखते कैसे हैं एग्जैक्टली, न्यूज़ कैसे फ्रेम करते हैं। लिखने का शौक तो था, न्यूज़ कैसे फ्रेम करते हैं, ब्लॉग्स कैसे फ्रेम करते हैं, तो ये सब चीज़ें सीखती गई। लास्ट मंथ फिर इंटरव्यूज़ किए। अच्छा। काफ़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ इंटरव्यूज़ किए, कुछ टीवी पर्सनालिटीज़ के साथ इंटरव्यूज़ किए। आप नाम ले सकते हो? हाँ, एक इंटरव्यू मैंने खुशी दुबे का किया था। Who is she? अभी आशिकाना जो हॉटस्टार पे था वेब शो था, तो वो लीड एक्ट्रेस थी वहाँ की, उनका किया। फिर एक IAS थी कविता कौशिक करके, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी। Why? उनको बस ये काम करना था, लोगों को अवेयर करना था रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड ऑल, कि ये इम्पॉर्टेंट है। और मैं उनको लग रहा था वो नहीं कर पा रही, तो उनकी जर्नी भी काफ़ी अपने आप में इंस्पिरेशनल है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए मैंने, मतलब उस टाइम पे मेरे को लगता है ना, एक हफ्ते में मैं 1-2 इंटरव्यूज़ करती थी। और वो जो मैं फिर वो मोटिवेशन मिली है ना, फिर मैं कहा अच्छा अब तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये इंटर्नशिप यहाँ लोकल थी कहीं और? नहीं, ये लोकल नहीं थी, ये नेशनल है। शी द पीपल एक वेबसाइट है जो कि प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम अलॉट करते हैं, तो हाँ ये वहाँ से थी। आप सेल्फ डाउट में थे, इंटर्नशिप पे आए, MPPSC स्टेट लेवल एग्ज़ाम पे गए, इन सब में आपका सपोर्ट सिस्टम कौन था? फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, कज़न्स थे, आप खुद थे? फैमिली, एक तो मैं तो बहुत क्लियर थी। जब मेरी इंटर्नशिप हो गई तब मेरे को पता था कि मेरे को करना तो यही करना है। मेरे को था कि अब मेरे को चीज़ें आती हैं, मेरा सेल्फ डाउट यहाँ क्लियर हो गया था कि काम की कमी नहीं है। मैंने अपने स्किल्स इतने हाई सेट कर लिए थे कि मैं कर लूँगी। तो अब बात आती है फैमिली की, तो जैसे मैंने बताया जॉइंट फैमिली से थी, तो हाफ फैमिली का तो बहुत अच्छा सपोर्ट था, बट हाफ का नहीं था। क्यों ऐसा? मतलब ऐसा एक टाइम था कि जर्नलिज्म क्यों कर रही हो, कुछ नहीं है इसमें। मेरे को अच्छे से याद है, एक बार ना मेरे घर रिलेटिव आए थे, वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, तो ही वाज लाइक कि क्या कर रही हो। मैंने बताया कि जर्नलिस्ट हूँ। जस्ट उस समय मेरी ज्वाइनिंग ही हुई थी एज अ रिपोर्टर शी द पीपल टीवी में। आफ्टर इंटर्नशिप के बाद तो वो आए उस समय, क्या कर रही है, मैंने कहा जर्नलिस्ट हूँ। तो वो कहते अरे, मतलब उनका एक्सप्रेशन इतना गंदा था, मैं बता नहीं सकती कि ये कोई काम है करने का,
क्या है ये, अच्छा काम नहीं है, ऐसे ही क्या करूँगी बस 5-6 हज़ार में। मैं कहा रे ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? कहते क्या पढ़ाई करनी पड़ी इसके लिए? मैं कहा मैंने प्रॉपर ग्रेजुएशन किया है। अब वो तो ठीक था, वो तो ठीक है, बाहर का क्रिटिसिज्म है हम झेल लेंगे। फिर एक माई फैमिली पर्सन ही वाज लाइक मैंने तो इनको बोला था लॉ कर लो, माने ही नहीं। आप सोच रहे हो वहाँ पे एक सपोर्ट नहीं था। फिर एक चीज़ जो अच्छी थी ना, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे कि तुम्हें करना है तुम कर लो, हमें ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर। और हाफ फैमिली भी थी काफ़ी सपोर्टिव थी कि हाँ आप कर सकते हो, कर लो। वो जो अगेंस्ट में थे वो कौन थे? वो मैं नहीं थोड़ा सा कर सकती बट हाँ ठीक है, हाफ फैमिली थी जो अगेंस्ट थी कि करियर नहीं है जर्नलिज्म में, कुछ भी नहीं है, लॉ वॉ कर लो, सिक्योर कर लो करियर, ये सब अच्छा नहीं है, लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। एक तो ये सोच बड़ी घटिया है यार। आज भी मतलब मेरी फैमिली की भी मैं बात करूँ, अभी तो चलो बहुत बदल गई है। जो लोग ये बोलते थे आज वही कहते हैं कि कुछ हो तो हमारे बच्चों को भी बता दो, या वो सामने से नहीं पूछ सकते कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। जर्नलिज्म में क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या कर मतलब आपने क्या क्या फेस किया? क्या एक नॉर्मल जैसे मैं बनना चाहूँ, मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा? क्या अपग्रेडेशंस करने होंगे अपने स्किल्स में? क्या चीज़ें ऑन द फील्ड मुझे फेस करनी होंगी? और शायद हर काम में जैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है तो आई एम श्योर इसमें भी होगी, तो थोड़ा उस पर बात करते हैं। फील्ड का तो मेरे को उतना नॉलेज नहीं है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम रहा है शुरू से। जब मैं जर्नलिज्म में आई थी तो भले मैं देखती थी कि मेरे को एंकरिंग एंड ऑल पे जाना है, लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ाई की और मैंने बताया मेरे को लिखने का बहुत शौक था, तो वो ऑटोमेटिक मेरा जो था फोकस वो एडिटोरियल डिपार्टमेंट में चला गया कि लिखना है, तो वो लिखने का ही था। चैलेंजेस तो एक मैंने बताया कि लोग नहीं सपोर्ट करते, आज भी नहीं सपोर्ट करते। जबलपुर जैसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते। जर्नलिज्म कोई करियर होता है? तो ये डायलॉग तो ये आपको भी काफ़ी फेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप यदि आ जाते हो इस सेक्टर में भी, जर्नलिज्म में आप आ गए, अच्छे खासे एक मीडिया कंपनी में आ गए, वहाँ भी एक लोग कहते कि अच्छा जबलपुर से हो, पढ़ाई क्या है, स्किल क्या है? तो इट्स जस्ट दैट मैंने अपनी स्किल, मैंने बताया ना उस समय मैंने इतना सीख लिया था, अब लाइक आप कर लो। वहाँ पे स्किल एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन नॉलेज भी होना चाहिए। मैं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे को अच्छे से याद है, सेम पोजीशन पे हम 2 लोग थे। मेरे को जो एक्सपीरियंस था वो 6-7 महीने का था, उनको जो एक्सपीरियंस था वो 3-4 साल का था। बट बात आती है नॉलेज की। प्लेसमेंट से आए कॉलेज से, बट स्किल्स नहीं थी। वहाँ पे मेरे को था, बट वहाँ मेरे को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, यू नो, कि आप छोटे हो, आपको सुनना पड़ेगा ये वो। बट आई नो मेरा वर्क इतना अच्छा है, मैं क्यों किसी की सुनूं? फिर सही बात है, मैंने नहीं सुना, मैंने कहा नहीं यार मैं वो, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें हुई। आप वहाँ पे भी ऑफिस पॉलिटिक्स था। कैसे होता है ऑफिस पॉलिटिक्स? ये था कि आप वो सीनियर है, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको लिखना आता है, उनको सब आता है, जो कि उनको एग्जैक्टली मैं कहती हूँ नहीं आता था। मैंने काम किया उनके साथ, बट ये है कि आप एक कॉलेज से आए, आपको प्लेसमेंट मिल गई, आप समझ रहे हो, मतलब प्लेसमेंट आ गई, बट आपका नॉलेज नहीं, आपकी स्किल्स नहीं है। यदि मैं आपको कहूँ मेरे को एक आर्टिकल लिख के दे दो, कोई न्यूज़ ब्रेकिंग आई है, आप वो आर्टिकल को लिखने में 1 घंटे लगा रहे हो, और वही आर्टिकल हम 20 से 30 मिनट में आराम से लिख लेंगे। टाइम एफिशिएंसी आपके पास ज़्यादा है ना, क्योंकि आपने हसल किया है उस स्किल को डेवलप करने में, और उनको ऐसा कहते हैं ना, पका पकाया मिल जाना, बस वही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप कभी बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार आप उनसे बहुत बेटर कर रहे हो, यू नो, आप ज़्यादा डिजर्विंग। 100% में मैं बात करूँ तो आप खुद अकेले कर रहे हो 70%, फिर आपकी टीम कर रही है 10%, और वो जो इतने सीनियर लेवल पे बैठा है वो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन तो ये उनको ज़्यादा एक्सपोजर है। एग्जैक्टली, तो आपको ये चीज़ हर्ट होती, तो मेरे को होती थी, तो मैंने तो ओपनली बोला। आई वाज लाइक मैं भले मैं किसी के अंडर में काम कर रही हूँ, बट मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरे साथ गलत हो रहा है। मैंने कहा ये ऐसी बात है, आपको देख लो, मैं जा रही हूँ। नहीं तो लड़कियों को ऐसा होना चाहिए। लड़कियों को मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, आप भी हो, बहुत सारी लड़कियों से बात होती है ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम अगर वो शेयर करती हैं, अगर मैं उनको बोलता हूँ कि आप ऐसे कंप्लेन कर सकते हो, या आप ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप FIR कर दो जाके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर एटलीस्ट आप अपनी आवाज़ तो उठाओ। आप अगर सामने वाले को, अगर मैं किसी को डीमोटिवेट कर रहा हूँ या मैं हैरेस कर रहा हूँ और सामने वाला मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा है इन रिटर्न, तो मेरी तो हिम्मत ही बढ़ेगी ना, बढ़ जाएगी कि आप करो एटलीस्ट आप कुछ तो बोलो, आपको कुछ तो बोलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को
अपनी आवाज़ उठानी चाहिए अगर कुछ भी बिल्कुल। हो रहा और है। फिर मेरे को ये था कि आप मीडिया में हो कि आपका काम ही है और आप कैसे दब सकते हो। लोगों ने मेरे को बोला, मैंने कईयों के साथ शेयर किया यार कि ऐसा ऐसा कभी तुम्हारा करियर शुरू है। मैंने कहा वो जो भी शुरू है, मैं अपना करियर ऐसे नहीं शुरू कर सकती। सही बात है। वो गलत है, मतलब गलत है। मैं कहती हूँ वो हट जाए, मैं निकल जाऊंगी बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बोलूंगी। क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ, पर फिर भी मुझे आपके जितना नॉलेज नहीं है जर्नलिज्म का जितना आपको है। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो ये है कि मीडिया की शुरुआत आवाज़ उठाने के लिए ही हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। क्योंकि हमने इतनी चीज़ें सही हैं, इतने प्रोटेस्ट किए हैं, लोगों की आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी दूसरों तक। तो मीडिया का जो बेसिक फाउंडेशन था वो शायद यही था कि भाई आवाज़ तो उठे किसी की, कोई बोले तो कोई हमारे लिए तो सुने, है ना। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी अब हम काउंट करते हैं मीडिया को, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। जो इंसान खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता उसके लिए मीडिया खड़ी है। जैसे आप बता रहे थे कि आपके हाफ फैमिली अगेंस्ट में थी, हाफ फैमिली साथ में थी, देन फिर आपने उसको कैसे सही किया? मेरे को था एक चीज़ था, मेरे को शैली चोपड़ा CEO है वो श्री द पीपल ऑफ गायत्री की, उन्होंने बोला था इतना कर लो कि आपको बोलना ना पड़े, आपका काम बोलेगा। तो मेरे को था ये चीज़ जो कि कंपनी में हुई थी वही सब डिस्प्यूट्स को लेके, तो उन्होंने बोला था इतना कर लो कि आपने आपका काम बोलेगा। गाइडिंग फैक्टर वो थी आपके लिए? बिल्कुल वो थी, मेरी फैमिली थी, मेरी मम्मी थी, उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। आपकी मदर जॉब करती हैं, नहीं, बिजनेस? शी इज़ अ हाउसवाइफ, बट बहुत सपोर्ट था यार। उनकी जो स्टोरी है ना, मैं उससे काफ़ी इंस्पायर रहती हूँ, मतलब उनका स्ट्रगल्स जो भी है, तो वो काफ़ी सपोर्टिव थी। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अभी भी मतलब ऑलवेज कि हाँ अभी ऐसा करना है, इसको ऐसे कर लो, ये अभी यहाँ पे तुमको अपना 100% देना चाहिए, तुम्हारी प्रायोरिटी इतनी होनी चाहिए, हर चीज़ को प्रायोरिटी मत बनाओ। शी नोज एवरीथिंग, शी नोज एवरीथिंग, शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। वो एक टैगलाइन है ना, हाउसवाइफ्स ज़्यादा जानती नहीं है। बहुत गलत। मेरा जो मानना है ना, मेरी मम्मी भी हाउसवाइफ है, ये जो यूट्यूब चैनल है मेरा, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो मेरी मम्मी है। कभी नहीं बोला उन्होंने कि कहाँ जा रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। हमेशा से, मतलब कभी पापा ने भी नहीं बोला, कभी, वो दोनों अगेंस्ट नहीं है मेरे, पर अगर पापा पूछ भी ले रहे हैं मजाक में, कहाँ जा रहे भैया बैग पैक करके, कहाँ निकल रहे हो आज, मम्मी बोलती हैं उसको टोको मत, करने दो। मम्मी का ये है, देख मैं 4 दीवारी में रह गई, तुझे जहाँ घूमना है जा, बिल्कुल, अगर तू घूम लेगा मैं घूम लूँगी। वो इतनी बड़ी बात है ना। वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो ऐसे नहीं सोचती होंगी, पर हाउसवाइफ को जो टैग दिया गया है कि यार ये अगर पढ़ी लिखी भी हैं तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया, घर का ही काम तो किया, क्या बड़ा काम किया। भाई घर संभालना बहुत बड़ी बात है। मेरी मम्मी टीचर थी जब तक मैं नहीं हुई थी, तो ये मम्मी की चॉइस थी कि नाउ अब ये हो गया, मेरा फोकस अभी इस पे होना चाहिए। तो वो अपब्रिंगिंग उनकी थी, ऐसे से ऐसा करना है। ऑल शी इज़ वेरी सपोर्टिंग। अच्छा मेरे दोनों पेरेंट्स, मैं यहाँ सिर्फ मम्मी की बात नहीं करूँगी, वो काफ़ी बायस्ड हो जाएगा, मेरे पापा भी, कि आपको ये करना है ठीक है आप करो। कभी नहीं बोलते कि तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। मैंने बताया ना, हाफ फैमिली, देखो जॉइंट फैमिली से होने का ना बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी। नुकसान बताओ। आप सोच नहीं बदल सकते हो, लोगों की। अब मेरी फैमिली में 2 तरीके के लोग हैं, एक जो सपोर्ट करेंगे ठीक है बाहर जाओ अच्छा है, एक वो लोग अरे लड़की है बाहर जाएगी क्या कहेंगे 4 लोग। एक तो समझ नहीं आता ये 4 लोग कौन है, बट ये होता है ना क्या कहेंगे ऐसा है वैसा है। बट नहीं, एक सपोर्ट होना। तो मेरे पेरेंट्स मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट था कि अच्छा हाँ इसने सोचा है, उनको अपनी अपब्रिंगिंग पे फुल था ट्रस्ट कि हाँ ये कर लेगी, सही करेगी। ये जो जनरेशन अभी डाइवर्ट हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है, अल्कोहल कंजप्शन, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे आपको सोशल मीडिया का हाथ लगता है? बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया का हाथ है। क्योंकि एक तो इन्फ्लुएंसर्स, मैं कहती हूँ 100% में से कितना हर जगह एक कीड़ा ज़रूर मिल जाता है। गेहूं में भी घुन लगने का कारण ही एक कीड़ा तो हो जाता है 1-2 बहुत जल्दी। एंड द मेन थिंग आई फील ना, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताऊं, मैं अपने आसपास लोगों को देखती हूँ ना, मतलब बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियर बनने में। मैथ साइंस लो, इंजीनियर बनो, ये देखो वो लड़का कितना आगे है या वो लड़की देखो कितना आगे, कितना अच्छा पैकेज करिए। एटलीस्ट आप अपने बच्चे से तो पूछो। पेरेंट्स ही बच्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो बाहर का सपोर्ट देखते हैं। और फिर ये कारण होता है कि वो, क्योंकि अब आप उनको पता है वो नहीं कर पाएंगे, यहाँ से पेरेंट्स प्रेशर बना देते, नो सुनना ही नहीं पसंद करते उनसे। यही सेम अभी स्टेट PSCs, SSC, बैंक एग्ज़ाम, UPSC, इन सब के साथ चल रहा है। बच्चे से तो पूछो करना क्या। मेन चीज़ ये कि एक बार सपोर्ट तो करके देखो, या मेन चीज़ ना ये एक्सेप्ट कर लो कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इनके अलावा भी करियर है। हाँ, ये तो बहुत अच्छे हैं ही,
जो कर पा रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन अब तो डाइवर्स हो गई है ना, सारे कैरियर ऑप्शंस खुल गए आपको लगता है कि एक कंट्री बिना बिजनेसमैन के चल पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप आने तो हो सकता है आप नहीं कर पाए, लेकिन आपको बेटा कर ले, आपकी लड़की कर ले। तो मेन पता एक चीज है, पता है, यहाँ मॉडर्न होना। लोग मॉडर्न वर्ड से इतना क्यों चिढ़ते हैं? मतलब दादा रे मॉडर्न हो गई है, क्यों चिढ़ते हैं? क्या लगता है मॉडर्न होना क्यों चिढ़ रहे हैं? शहरीपन अच्छा है ना, बट वो तो अच्छा है। मैं मॉडर्न वर्ड से चिढ़ता तो नहीं हूँ, पर मैं पूरी तरीके से एग्री भी नहीं करता। मैं बताऊँ कारण क्या है? अभी जो हमारी सराउंडिंग में है ना, जो लोग अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं, वो अपने पहनावे से मॉडर्न हो जाते हैं, अपना चेंज कर लिए, ठीक है, अपना बोलचाल का स्टाइल चेंज कर लिए, बट सोच नहीं मॉडर्न करते। वही पेरेंट्स कहते हैं हम तो मॉडर्न है, हम भी वर्किंग है, बट हम तो अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाएंगे। वो ऑर्थोडॉक्सी खत्म नहीं हो रही। वही तो, आप वो मॉडर्न बदलो ना। आप मॉडर्न का एक्चुअली मीनिंग तो जानो, यदि आप अपने आप को मॉडर्न बोल रहे हो तो मेन यही कारण है। मेरे को नहीं लगता जो लोग बोलते हैं मॉडर्न गलत है, तो वो ऐसे लोगों के कारण वो मॉडर्न वर्ड गलत हो गया। ये एक एग्जैक्ट पॉइंट है जिस पर मैं एग्री कर सकता हूँ। सोच बदल लो, ठीक है, मैं कहती हूँ आप अपने वैल्यूज को लेके चलो, है ना, बट सोच बदलो कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी करियर है, उसमें हमारा बेटा या बेटी अच्छा कर सकते हैं, उनका पोटेंशियल है तो वो कर सकते हैं। और जहाँ पे मेरा जो मानना है, अगर मेरा किसी चीज़ में मन लग रहा है और मुझे फ्रीडम भी मिल गई है कि अब मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो मैं अपना 100 की जगह 200% उस पर पुट करूँगा। क्योंकि एक तो मेरे मन का हो गया, सपोर्ट भी है, फ्रीडम भी है, तो रोकने वाला ऐसा कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। ऑब्वियसली सिचुएशन और फील्ड में हर्डल्स आते हैं, तो हर किसी फील्ड में है। मैं बता रही हूँ, मेरा जब था ये कि हो गया अभी जर्नलिज्म तो नहीं करना, उस टाइम पे पढ़ाई वढ़ाई में मेरा नहीं मन लगता था यार। मैं 100% देती ही नहीं थी। मतलब मेरे को पता ही मेरे को करना नहीं, वो तो मन मार के कर रही हूँ कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने इतना कुछ किया, मैं ऐसे ही तो अब घर नहीं बैठ सकती, कुछ तो करना है। तो बट मन नहीं लगता था, यू नो। फिर जब वापस से जर्नलिज्म में आ गए, फिर एक टाइम ऐसा होता था कि पेरेंट्स बस बेटा बहुत हो गया, थोड़ा सा टाइम दे दे। मैं एंजॉय करती थी वर्क करना। मेरा टाइम जो ऑफिस का था वो 9 to 5 था, बट मैं स्टार्टिंग डेज में जब मेरा इंटर्नशिप था, मैं 9 to 7 9 to 8 कर लेती थी। मैं एंजॉय करती थी काम करना। अभी जिस आप काम में हो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसमें प्रमोशंस कैसे होते हैं? ये ना आपके स्किल्स पे बेस होता है कि आप कितना ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। जैसे मेरे को श्रीधर पीपल ने काफ़ी अच्छे प्रमोशंस दिए हैं। उन्होंने देखा है कि हाँ टैलेंट है, तो हर कंपनी में नहीं होता है, कई बार क्या ना ईयर के हिसाब से करते हैं, बट हर जगह जहाँ पे यदि आपको लगता है ना कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, जो एक तो आप बोलो, मेन चीज़ है ना, यदि आप बोलोगे तो आप इजीली प्रमोट होगे। मतलब एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव आपको खुद को होना पड़ेगा। हाँ, और जर्नलिज्म में जितना ज़्यादा आप एक्सपोजर में रहोगे, ये एक बेसिक फंडा है प्रमोशंस का। अगर आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ रहोगे तो वहाँ आपकी ग्रोथ नहीं है। मतलब मैंने हर 3 महीने में प्रमोशन लिए थे इंटर्नशिप के बाद। फिर अभी सब एडिटर के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। मैंने कहा अभी सीखते हैं। अभी जब मैंने कंपनी को नहीं बोला कि यार मेरे को प्रमोट करो, मेरे को लग रहा है अभी कैसे सब एडिटर मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, मैंने सीखी और मैं सीखूंगी जब तक मैं खुद से नहीं सेटिस्फाई हो जाती कि मैं उस पोजीशन के लायक हूँ भी कि नहीं हूँ। तो सब एडिटर का क्या काम होता है, क्या करना होता है? वो बेसिकली वो डिपेंड करता है कंपनियों में कि कौन कैसे कर रहा है। कई जगह सब एडिटर सिर्फ कुछ कॉपीज एडिट करते हैं, तो कई जगह आप न्यूज़ भी कवर करते हो, आप आर्टिकल्स भी लिखते हो और आप एक एडिटिंग टीम भी संभालते हो। मैं अभी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम संभाल रही हूँ एज अ सब एडिटर अपनी कंपनी में। खुद भी मैं आर्टिकल पब्लिश करती हूँ, अब मेरे अंडर में जो इंटर्न्स है उनके भी करती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ। कंटेंट राइटर्स को आप ही हैंडल करते हो? या है ना, वो मतलब इंटरव्यू भी आप लेते हो? यस, ये मेरा मतलब मेरे को अच्छा लगता था इंटरव्यूज़ करना, सोशल मीडिया करना। मेरी कंपनी ने मेरे से नहीं कहा था कि तुम करो, मैंने कहा मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को सिखा दो, सीखना है। आज मैं सीख चुकी हूँ, अब मैं कह सकती हूँ हाँ आप मेरे को प्रमोट कर सकते हो, मैं हूँ उस लायक। तो आपका और आपकी कंपनी का बहुत अच्छा बॉन्ड चल रहा है और ये बहुत कम देखने में मिलता है। जब मैं आपकी एज में था ना, 21-22, तो हमारी जनरेशन अलग थी। हमारी जनरेशन में यार हम लोग प्री इंस्टाग्राम वाले हैं। इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था, फ़ोटो शेयरिंग ऐप था वो, हम सब ने शुरू किया था। व्हाट्सएप हमारे सामने आया है। मैं मतलब बहुत पुराना नहीं हूँ लेकिन ये सारी चीज़ें आते हुए देखी हैं। तो हम लोग उतने ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं, मैं हनी सिंह के टाइम का हूँ, तो तब से मैंने देखना शुरू किया। लेकिन जो 21-22 पे मैं क्या था, लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप सारी चीज़ों पे था, मैं इंडल्स था, कैरियर ओरिएंटेड नहीं था। मुझे करनी थी चीज़ें, मुझे पता नहीं था। जैसे आप फोकस्ड थे ना कि आपको जर्नलिज्म करना है, मुझे मेरी वाइब नहीं पता थी कि मुझे करना क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना है। मैं बहुत
ऐसा फ्लक्चुएशन वाले उसमें था। तो ये मुझे जान के बहुत अच्छा लगा जब हमारी टीम ने रिसर्च की और ये पता चला कि आपकी एज बहुत कम है, लेकिन उस एज पे आपने जो चीज़ें अचीव कर ली हैं वो बहुत अच्छी हैं। क्योंकि अब जो मैं देख रहा हूँ सेम आपकी एज वालों को, उनको नहीं पता है कि क्या करना है। कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रगल भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं। स्ट्रगल आप तब करोगे जब आप किसी पोजीशन के लिए ट्राई करोगे, है ना। जैसे आपने इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया, इंटर्नशिप आपको मिली, तब आपका स्ट्रगल शुरू होगा। पर अभी तो आपको जैसे पता था कि मेरे पास स्किल नहीं है तो मुझे कुछ काम नहीं मिलेगा। मेन चीज़ स्किल पे नहीं लोग वर्क करना चाहते, उनको लगता है ना आपने पढ़ लिया है बहुत बड़ा। नहीं यार, आप खुद से पूछो कि आपने क्या आपको आता है। वही, जैसे ये चीज़ आपको पता थी, सेम आपके एज वाले को नहीं पता है कि मेरे पास ये स्किल है, अरे मिल जाएगी जॉब, है ना, कुछ भी छोटा मोटा कर लेंगे। सोच का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रहता है और जितना फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नलिज्म में कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। किस टाइप का, कैसे? जर्नलिज्म कहते हैं ना बहुत स्ट्रेंथ है। एक न्यूज़ राइटर यदि आप बनना चाहते हो, 10 लोग हैं, आपको सही चाहिए सिर्फ एक। अब तो और एआई आ गया है। हाँ, आप करते हो एआई का यूज़? बिल्कुल करना चाहिए। लाइक लोग कई बार ये एक मिथ है कि आप जर्नलिज्म हो तो अरे जर्नलिज्म का फ्यूचर खत्म है, एआई आ गया तो भाई एआई कौन चलाएगा। हाँ। यहाँ भी मेरा था एक रोल के लोग कहते हैं अरे एआई गलत है। मैं कहा क्यों गलत है, एआई चलाने वाले भी तो इंसान होंगे ना, आप करो। तो बिल्कुल मैं प्रॉपर यूज़ करती हूँ। एआई के आने से टाइम बहुत बचेगा। टाइम बचेगा, आप वही चीज़ कुछ और। मैंने बताया ना, जब से एआई आया है बहुत सारी हेल्प हो जाती है मेरी। तब मैंने अपनी कंपनी को कहा है मेरे पास बहुत टाइम बचता है, मेरे को कुछ और सिखा दो। तो अभी उन्होंने कहा ठीक है सोशल मीडिया सीख लो। तो मैं खुद ही सीख रही हूँ, अभी कंटिन्यू मैं सीख रही हूँ। सोशल मीडिया पे क्या सीख रहे हो आप? सोशल मीडिया पे अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट वगैरह बनाना सीखे हैं, कैनवा पे काम करना शुरू किया है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी के लिए आप एक वैल्यूएबल एसेट हो? बहुत ज़्यादा, और वो इस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं। द गुड थिंग इज़ दैट यदि मैं उनको इतनी प्रायोरिटी देती हूँ, वो मेरे को भी इतनी प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि 2024 में एम्प्लॉयज़ भागना चाह रहे हैं कि आज का इतना काम हो गया, बस हो गया। मुझे आपके फील्ड का नॉलेज नहीं है, आईटी सेक्टर का मुझे नॉलेज है। तो उन लोग को जो डेली टारगेट्स मिल रहे हैं वो कह रहे हैं हमसे यही नहीं हो रहा है, और वहीं पे आप हो अपनी कंपनी से कह रहे हो कि यार मेरे पास टाइम बच रहा है, कुछ और सिखा दो। ये आपको लाइफ लॉन्ग, इन द लॉन्ग रन आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। मेन वही है ना, स्किल्स को लेके है। आपको यदि आप सोच रहे हो आपकी कंपनी आपको प्रमोशन दे, आप एक बार ये भी सोचो, ये हो गया ठीक है, आपने इस कंपनी के लिए 1 साल बिता दिया, उन्होंने आपको काम दिया, आपने कर लिया, ठीक है। अब आप मांग रहे हो उनसे प्रमोशन, या आप चाह रहे हो वो आपके करियर ग्रोथ में हेल्प करे, लेकिन उसी टाइम पे आप ये भी सोचो क्या आप उस लायक हो, क्या आपको वो चीज़ आती है, आपको वहाँ बैठाना चाहिए। अब मान लो मैं बोलती हूँ कि मेरे को पूरा वेबसाइट दे दो हैंडल करने को, बट मेरे को तो व्यूज़ वगैरह एनालिटिक्स करते आते ही नहीं है, गूगल एनालिटिक्स तो आता ही नहीं है। क्या ये जस्टिस होगा कंपनी के साथ? सही नहीं बात ना। है। हाँ, इंप्रेशंस अगर डाउन जा रहे हैं, सीख लूँ वो चीज़। आपके फील्ड में एक एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी हो सकती है? मतलब कहाँ से शुरुआत होती होगी, मैक्सिमम कितना जाती होगी? वो ना कंपनी पे डिपेंड करता है। मैं ये चीज़ बताऊँ, एज अ कंटेंट राइटर आप इजीली 2 से 3 लाख का पैकेज उठा सकते हो। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी 6 लाख 7 लाख आप इजीली जा सकते हो। इट्स जस्ट दैट आप कहाँ तक जा सकते हो। आप बोलो, यदि कंपनी का होगा वो देगी, और लोग कर ही रहे हैं। एक शो का 1-1 लाख उठा रहे हैं, तो फिर क्या है। कंटेंट राइटर नहीं कंटेंट राइटर नहीं, यहाँ बात आती है एडिटोरियल डिपार्टमेंट की। कंटेंट राइटर के ऊपर भी सब एडिटर्स हैं, चीफ सब एडिटर है। तो ये सबकी अलग अलग सैलरी है, हर उस पे। एक रिपोर्टर पे अलग है, फिर एक एडिटर अलग है, कॉपी एडिटर अलग है। लोग जर्नलिज्म का मतलब जानते हैं, एक जो खबर चलाते हैं न्यूज़पेपर में, और दूसरा जो एंकर कर रहे हैं। बट उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। एक आर्टिकल में एक हेडलाइन कौन लगा रहा है, उसकी एक अलग टीम है। एसईओ चल रहा है, एक ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, एक सिर्फ कंटेंट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उस आर्टिकल का। आप कभी गाँव गए हो? हाँ, प्रॉपर गांव देखा आपने? नहीं यार, प्रॉपर तो मतलब आज तक नहीं देखा, जैसा सुना है। अभी मेरी एक कलीग है, मेरी उनसे बात हो रही थी गांव को लेके, वो वाइब्स बता रही थी कि नहर वहर है, ऐसा घर है। तो वो वाले गांव वाली फीलिंग मतलब मैं मिस करती हूँ। मेरे को लगता है वो जबलपुर लोग बोलते ज़रूर है, बट मैं यहाँ भी नहीं गई हूँ। मतलब आप हर 4 कदम में जाओगे आपको सिटी लग जाना है। तो वो एक प्रॉपर गाँव वाली फीलिंग अभी तक नहीं मिली है। मैं इसलिए पूछा था क्योंकि अगर आप गाँव आपने देखा होता तो गांव और जो हमारा शहर है जबलपुर, इसके बीच में आप डिफरेंशिएट कर पाते कि दोनों, क्योंकि गांव ना अभी भी बहुत स्लो है। ये मैं कह सकती हूँ। जैसे मेरी जो दादी का घर है वो थोड़ा सा आ जाता है गांव वाला एरिया, बट नानी का जो वो प्रॉपर सिटी है। तो इसका दिखता है, लोगों की थिंकिंग बता देती है। अब जैसे यहाँ पे जो थिंकिंग थी, लड़की है
दादी क्या साइड। कर लेगी, हाँ कैसे करेगी, या बाहर जाना अच्छा नहीं है, पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए तभी आप अच्छे हो। एक तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को निकाल देना चाहिए। यदि बच्चा 10th में 9-10 SGPA CGPA ला रहा है, 99% ला रहा है, तभी वो कुछ कर सकता है। 50-60 वाला कुछ नहीं कर सकता। रियल लाइफ में 50-60 वाले जो हैं वो बहुत एक्सेल करते हैं। वही कर रहे हैं। मैं भी 50-60 वाला हूँ 12th में, और 10th में तो सभी के अच्छे आते हैं, ऑलमोस्ट सभी के मेरे सही तो होते हैं। 10th में अच्छे नहीं थे यार। मैं थोड़ा सा ना सीरियस हो गई थी पढ़ाई को लेके 11th-12th में। 10th तक मैं बहुत फ्री थी कि हाँ कर लेंगे, अपने में रहती थी, मैं मस्त एंजॉय कर रही थी लाइफ, किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं था, पेरेंट्स ने भी कभी कोई करियर प्रेशर नहीं डाला था। हाँ 11th-12th से मैं थोड़ा सा सीरियस हो गई थी। ट्रैवल करना पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने सोचा था इसके लिए भी एक टाइम था। मैंने बताया, मेरी मम्मी ने बताया हर चीज़ का एक टाइम होता है, प्रायोरिटी आपको, तो अब मेरे को लगता है ना वो टाइम आ गया है। कहाँ ट्रैवल करना है? बहुत सारी जगह है। एक तो 12 ज्योतिर्लिंग कवर करना है, तो मैंने 2-3 किए भी है महाराष्ट्र के, बाकी के मेरे को कवर करना है। मैंने ट्रैवल का और बहुत सारी जगह है, मतलब इंडिया घूमना है। सबसे पहले तो इंडिया कवर करेंगे। अभी जैसे साउथ साइड में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। अभी मैंने जैसे मेरी कंपनी में ना हर अलग अलग स्टेट से लोग हैं, मतलब मैं रेगुलर एक अलग स्टेट के व्यक्ति से कांटेक्ट करती हूँ। तो मेरे को साउथ का बड़ा शौक है कि हाँ केरला साइड जाना है। फिर मेरे को पंजाब साइड का भी काफ़ी, वहाँ का कल्चर, वो जो आप बता रहे हो ना वो प्रॉपर गाँव, वो कल्चर बड़ा फेमस है, मेरे को वो भी देखना है। तो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। राजस्थान भी बहुत खूबसूरत है। तो ये कब से शुरू करोगे आप? बस इस साल एंड से, अलॉन्ग विद जॉब? अलॉन्ग विथ माई जॉब, या अब मेरे को लगता है ना मैं हो गई इतनी स्टेबल, एक आप समझ लो, अब स्टेबल हो चुकी हूँ, करियर है, वेल सेटल्ड है, सब चीज़ें चल रही है। स्किल्स सीखनी थी, सीख ली है, और वो तो काम के साथ मेरा है कि हाँ मैं सीख लूँगी। अभी तक आपने कितना ट्रैवल किया है? अभी तक ऐसे मैंने बहुत कुछ तो ट्रैवल नहीं किया, बट फैमिली के साथ ईयरली ट्रिप्स बन जाते थे। महाराष्ट्र चले गए हैं। अभी स्कूल से भी मैं, क्योंकि केवी से थी, तो हमारा ना कुछ भी कंपटीशन होता था हम बाहर जाते रहते। जैसे हमारा यूथ पार्लियामेंट था, तो इसका हम जोनल जब हमारा था तो हम केरला गए थे, नेशनल में हम दिल्ली गए थे। आपने ज्योतिर्लिंग की बात की, किन किन ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं आपको? त्र्यंबकेश्वर मैंने कवर कर लिया है। तो मैं बहुत छोटी थी उस समय एक्चुअली, तब मैं बताऊँ मेरे को इतना पता भी नहीं था। आई थिंक मैं 7th या 8th क्लास में थी। स्पिरिचुअलिटी पे आप क्या कहोगे? क्या आप हो, नहीं हो, आपके क्या व्यूज़ हैं? एक्चुअली मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मतलब बहुत, इसका मतलब ये भी नहीं है कि दिन भर पूजा पाठ कर रही हूँ। आपका रहता मन से आप कितना मानते हो, आप कितना। मैं कोई बहुत मेडिटेशन नहीं करती, लोग सोचते हैं मैं जैसे कई बार बोलती हूँ स्पिरिचुअल पर्सन हो तो पूरा दिन पूजा, नहीं ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल होना यदि आप अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप अपने आप से बात कर ले रहे हो, आप अपने आप से कई चीज़ें, आप होता है कई बार यदि आप अपने आप से भी बात कर लोगे ना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा कनेक्ट करो, सुबह शाम टाइम दो, अपने लिए 1 घंटा अकेले दे दो, नेचर के साथ कनेक्ट कर लो। यदि आप जाके नेचर के साथ बैठे हो थोड़ा देर अपना, वो भी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। बिल्कुल। तो ये है। और फिर मैंने बताया फैमिली का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है, तो मेरे मम्मी पापा काफ़ी स्पिरिचुअल है, उनको देखना शुरू से कि हाँ। तो आप किनको मानते हो? महादेव को, कृष्ण जी को? देखो ये गलत होगा यदि मैं किसी एक को कहूँगी। मेरे को लगता है यार फैशन बना दिया है, पता नहीं लोग मेरे से यहाँ बहुत ज़्यादा, हो सकता है डिसएग्री करें, बट भगवान के नाम पे ना एक्चुअली नहीं करनी चाहिए गलत चीज़ें, लोगों ने बना दिया है फैशन। वृंदावन ओवर हाइप लग रहा है आपको? नहीं, भगवान के पर्सपेक्टिव से नहीं, रील्स के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल। ये जैसे मैंने सुना, मेरी एक फ्रेंड है वो अभी इस लाइन में है, तो उसने कहा यार वृंदावन वो पहले जब जाती थी, कहते लोग जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सुकून मिल रहा है। अब क्या कर रहे हैं ना लोग, हाथ में फ़ोन लिए हैं, रील शूट कर रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं वो सिर्फ फ़ोन के लिए कर रहे हैं। आप एग्जैक्टली आप आई कांटेक्ट तक नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर चीज़ें अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो, आप कैमरे के थ्रू देख रहे हो। यहीं पे एक काउंटर आता है, मैं काउंटर तो नहीं कहूँगा, पता नहीं क्यों मैं डिसएग्री करता हूँ कृष्ण जी से। इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ मथुरा वृंदावन पर, और ऐसा मैंने सुना है कि जब तक राधा रानी नहीं चाहेंगी तब तक आप वहाँ नहीं जा सकते। ये जो दिखावे वाले लोग हैं ये सब पहुँच जा रहे हैं। मैं जाना चाह रहा हूँ लिटरली, मुझे वहाँ एक बार अपना मेंटल डिटॉक्स के लिए मुझे जाना है, मैं नहीं जा पा रहा वहाँ पे। तो मुझे बहुत वैसा लगता है कि यार इनको क्यों बुलावा हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। बट आपको पता है वो जाके भी वो नहीं चीज सीख पा रहे हैं, वो जा रहे, मैंने आपको बताया ना, कैमरे के थ्रू वो देख रहे हैं वो चीज। क्या वो जस्टिस है? क्या वो जाना अच्छा है? आप ऐसे जाना चाहोगे? नहीं, मेरा जो सीन है कि मैं जाऊँगा
90% चांसेस है मैं कुछ भी व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊंगा। नहीं एटलीस्ट वो बनाओ, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। नहीं मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना मैं मेंटल डिटॉक्स के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो मैं सारे गैजेट्स रख दूंगा, ये 90% चांसेस हैं। पर अगर उन्होंने बोला, मतलब एक कॉलिंग होती है ना, अंदर आ जाता है आपको, अगर वो आया तो हो सकता है कि मैं कुछ शूट कर लूँ। पर मेरा मेन ये है कि अगर मैं जैसे मैंने सुना ही है बांके बिहारी मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं, तो अगर वहाँ मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं उनके दर्शन क्या हैं, कैसे होते हैं, क्या फीलिंग आती है, वो सब मुझे ग्रास्प करना है। बिल्कुल, तो यही मतलब आप जाओ, आप समझ लो आप है क्या, वो चीज़ देख लो। अब आप सिर्फ कैमरा लेके शूट कर रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता क्या है क्यों है, वही लोग आपको देख रहे हैं, वो भी उसी चक्कर में जा रहे हैं। तो वो मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा मतलब उसको ये है कि पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है। वैशाली, कोई ऐसी चैलेंजिंग टास्क आप ड्यूरिंग योर जॉब, आपके काम के दरमियान, कोई ऐसा बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी जो आपके पास हो, जब आपको काम करते हुए बहुत चैलेंजिंग लगा हो ये काम करने में, या कुछ ऐसी स्टोरी हो जो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, आउट ऑफ द बॉक्स आपको आपके मन में ही आ गई हो, कुछ ऐसा है? एक्चुअली मैंने बताया, जैसे मैंने हर हफ्ते में 1-2 इंटरव्यूज़ कवर कर लेती हूँ, तो कई बार वो जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वो स्ट्रीट से होते हैं, तो कई बार नेशनल इंटरनेशनल भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मैं आपको 2 रिसेंट की बताती हूँ। अभी मैंने एक स्टोरी कवर की थी, जैसे मैंने बताया था इससे पहले भी, गवर्नमेंट सेक्टर में थी, फिर उन्होंने ये सब छोड़ दिया था, लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ को लेके अवेयर करने के बाद। हाँ, IAS ऑफिसर थी, उन्होंने वो जॉब छोड़ी और वो सिर्फ लोगों को ये बताना चाहती थी कि अवेयरनेस कराने उन्होंने अपना खुद का कैंपेन शुरू किया। तो एक ये स्टोरी थी, और एक स्टोरी थी चाय सुट्टा बार की। अभी मैंने इंटरनेशनल मेंस डे पे ये स्टोरी कवर की थी। जब मैं ये बोलती हूँ कि शी द पीपल के लिए, मैंने कहा इंटरनेशनल मेंस डे पे ये स्टोरी मैंने कवर की थी, तो लोगों ने ना, हमने सुना है शुरू से कि इन्होंने इतना स्ट्रगल किया तब इन्होंने इतना अचीव किया। जैसे हम सर रतन टाटा सर की बात करें, अमिताभ बच्चन जी की बात करें कि ये यहाँ से यहाँ आए हैं, हमने देखा नहीं है बट हमने सुना है। तो यदि कोई चीज़ आप अपने सामने देखते हो कि ये यहाँ से वहाँ उठे हैं, तो उनको, मेरे को लगता है ना, मैंने देखी है। आज अनुभव दुबे उनकी को-फाउंडर है, काफ़ी सक्सेसफुल है, 150 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है। उसके अलावा ना सिर्फ इंडिया में, बाहर भी, द कुल्हड़ मैन ऑफ इंडिया। अरे कुल्हड़ का कल्चर लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को याद है जब जबलपुर में वो आया था, 2016-17 की बात है, तो फिर हाँ मैं बहुत इंस्पायर हुई थी उनको, मतलब देखा है मैंने बढ़ते हुए कि हाँ वो एक टी स्टॉल से फिर एक ऑफिस बना रहे, क्या करे, ब्रांड आज काफ़ी बड़ा ब्रांड है, मतलब वो मिशन और विजन से नहीं भटके आज भी। तो वो जो ग्राउंड वो आता है ना कि वो कोई MBA बैकग्राउंड से नहीं है, एक्स यूपीएससी है वो, एक्स यूपीएससी है, और वो करना भी नहीं चाह रहे थे। मैंने बताया ना, फैमिली प्रेशर उनके साथ भी। जब मैंने पता किया, मैंने बहुत रिसर्च किया था उनकी स्टोरी पे, जब मेरे को अपने वेबसाइट पे कवर करनी थी, तो मैं बहुत इंस्पायर, अनुभव आनंद दोनों से मैं काफ़ी इंस्पायर थी। आप अपनी फील्ड में इसमें ही एक्सेल करना चाहते हो? बिल्कुल, जर्नलिज्म में। कहाँ पहुँचना चाहते हो, कहाँ जाना है? अभी तो जैसे मैंने बताया, अभी मैं बहुत कमिटेड हूँ अपनी कंपनी के लिए। मेरा एक गोल है एज अ इंडिविजुअल, वैशाली गर्ग, मेरे को इस फील्ड में बहुत जाना है, बट एक एज अ पर्सन मेरे को शी द पीपल को भी उस लेवल पे लेके जाना है। शी द पीपल, हिंदी इंग्लिश को लोग जान रहे, मैं हिंदी को भी उस लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। शी द पीपल ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे है, तो आई जस्ट वांट कि अभी ना जबलपुर में, मतलब बहुत, अभी जब मैं बोलती हूँ डिजिटल जर्नलिस्ट हूँ, लोग नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? पता नहीं उनको। मैं पूछती हूँ, अच्छा न्यूज़ में काम करती हूँ, न्यूज़पेपर में काम करती हूँ, टीवी में काम करती हूँ? मैं नहीं, डिजिटल जर्नलिस्ट हूँ। मैं कहा फ़ोन में, तो कहा फ़ोन में क्या करती हो? सोशल मीडिया, वो तो हमारा बच्चा भी, मैंने वो अलग चीज़ है। तो आई जस्ट वांट कि लोग पहचाने कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ भी लोग काम कर रहे हैं, स्टोरीज़ बहुत, हम बहुत रिसर्च करते हैं तब एक स्टोरी पब्लिश करते हैं। थ्रू आउट द लाइफ आपको जर्नलिज्म में ही रहना है ना? ये मतलब आप प्यार हो गया आपको इससे, है ना? तो मतलब हाँ है कि बहुत करना है, यही करना है अभी तो, लोगों को इंस्पायर करना है। मतलब एक है ना, एक तो देखो जर्नलिज्म में ना, लोग, ये बहुत से लोग जर्नलिज्म में जाएंगे फेम नेम के लिए जा रहे, तो भैया इस कारण बस मत आना, एक मिशन या एक विजन लेके आना कि हमको कुछ तो सोसाइटी के लिए करना है। अभी हम अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे कि आपको कहाँ पहुँचना है। अचीवमेंट जो वर्ड है, इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? शी द पीपल ने ना अभी सुष्मिता सेन के साथ एक इंटरव्यू किया था, जहाँ पे यही अचीवमेंट को आया था, आपने किस पोजीशन पे जाना है ना? तो ये मैं बहुत एग्री करती हूँ। अचीवमेंट इज़ अ घिसा पिटा आइडिया। कैसे? उन्होंने कहा था लोग
इम्पॉर्टेंट बनने के लिए ये सोसाइटी बोलती है ना कि हम कुछ अचीव कर ले तभी आप इम्पॉर्टेंट होगे या सक्सेसफुल होगे, वही अचीवमेंट है, नहीं है। फिर कैसे? आप करो ना, आप जो कर रहे हो आप इम्पॉर्टेंट हो एज अ इंडिविजुअल। यदि आप कोई काम कर रहे हो, आप अपने ऊपर प्राउड हो कि हाँ वो काम वैल्यू करता है। यदि आप छोटा सा काम कर रहे हो, आप एक स्ट्रीट में बैठ के नॉर्मल छोटा सा आप यदि फूल बेच रहे हो, वो भी अचीवमेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो कोई एक एमएनसी कंपनी है उसमें बैठ के वो काम कर रहे हैं, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट लाइक डोंट प्रेशर के अचीव कर लो तभी आप इंपॉर्टेंट हो, ये एक दिमाग से निकाल देना चाहिए। आज जो ये जो मोस्टली जनरेशन है भटकाव की तरफ है, उसका कारण ही ये है कि लोग बोल देते हैं अचीवमेंट, फेम, नेम, मनी। मैं मानती हूँ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डोंट प्रेशराइज। एक ना प्रेशर बन गया है। ये तो नेचर की साइकिल है ना, हर एक इंडिविजुअल का रोल है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बहुत सारी चींटियाँ हैं, उनका भी एक रोल है, पर वो फेम के लिए नहीं जा रही ना। हर कोई मतलब वही मतलब फेम नहीं चाहता है, आपको अचीव कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। पता नहीं इसके लिए मैं सोच रही हूँ कुछ कर सकती हूँ, करो, मेरा है, मैं करूँगी। आपको इन रिटर्न क्या देना है नेचर को, अपने काम के थ्रू, नेचर को या लोगों को, सोसाइटी को, किसी को भी? मैं जस्ट एक मेरा जो मेन है कि मेरे को करना है, मैंने विमेन स्टोरीज काफ़ी कवर की तो अभी, बट जो मेरा मेन, मैं आज की बात करूं, वो एक मैसेज देना है कि जस्ट डोंट प्रेशराइज समबडी, कि आप ये कर लोगे तभी आप सक्सेसफुल हो, तभी हम आपकी वैल्यू करेंगे। मैं कह रही हूँ किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद भी उसको नहीं पता है क्या करना है, वो सर्च कर रहा है, उसकी भी उतनी ही वैल्यू करो जितनी आप एक उसकी कर रहे हो ग्रेजुएशन के बाद जो अच्छा खासा कमा रहा है, उसकी सेम वैल्यू होना चाहिए ना। जज मत करो। जर्नलिज्म में आप एक्सिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पर अगर ये पॉडकास्ट देख के या कोई सर्च भी कर रहा है कुछ, जो न्यू कमर है उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसे मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है इस फील्ड में, उसको जैसे आपको सुनना पड़ा कि क्यों कर रही हो ये सब, है ना, एक वो एक इमेज बनी हुई है, इस पे आपका क्या कहना है, कैसे लोग आगे बढ़ सकते हैं? देखो, एक तो यदि आप जर्नलिज्म की फील्ड में आ रहे हो, आज भी यदि मैं बात करूँ जबलपुर की, तो लोग कहते हैं कि क्या है, और स्पेशली जब बात होती है डिजिटल मीडिया की, लोगों को ये समझना होगा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद भी एक मीडिया एग्जिस्ट करता है जो कि डिजिटल मीडिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, तो लोग नहीं रिस्पेक्ट करते। हो सकता है वो आपको बोल देंगे कि ये गलत है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन यदि आपने सोच लिया है कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको आती है या नहीं भी आती है तो आपको सीखना है, तो जस्ट अपनी फैमिली को बताओ। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, अपने पेरेंट्स को समझाओ। यदि वहाँ से सपोर्ट मिल जाता है आपको तो आप कर लोगे, या कुछ कहो कि मेरे को इतना टाइम दो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। फेमिनिज्म पे आपका क्या कहना है? फेमिनिज्म पे मेरा यही है, लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म का मतलब, एक तो लोग आज भी फेमिनिज्म का मतलब समझ जाएं एक बार। क्या होता है फेमिनिज्म का मतलब? सिर्फ लोग कहते हैं कि अरे महिलाओं को अपने बस अधिकारों के लिए लड़ती रहती हैं, ये कर दो वो कर दो, जबकि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए बस नहीं लड़ती। फेमिनिज्म सिर्फ और सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है। हम चाहते हैं यदि आप एक लड़के को उस फील्ड में इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप लड़की को भी दो। यदि आप उस फील्ड में उस वर्क के लिए उसको इतना पे करते तो उस लड़की को भी दो। इस पे मत अंतर करो ना कि वो लड़का है या लड़की है। हाँ। बस यही चाहते हो। एक फेमिनिज्म में एक चीज़ और है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे, मेरी बात हुई तो उनका क्या है, तुम तो लड़की हो, करो काम चाहे ना करो सब एक है। मैंने कहा तुम भी लड़के हो, करो काम चाहे ना करो सब एक है, कहीं फैमिली का सपोर्ट रहेगा। मैंने कहा जाके एक बार बोलो अपने पेरेंट्स को कि मेरे से नहीं हो रहा है। बिल्कुल सुनेंगे, यदि मैं एक लड़की हूँ मेरी सुन सकते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। अभी जो फेमिनिज्म चल रहा है क्या वो सही है? देखो, हम ऐसे एक दो के कारण हम किसी पूरी कम्युनिटी को जज नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, हर फील्ड में या हर जगह पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो सही नहीं है। फिर चाहे वो कोई भी फील्ड की मैं बात करूँ, पॉलिटिक्स की मैं बात करूँ, एंटरटेनमेंट की मैं बात करूँ, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उसके पीछे ये कहना फेमिनिज्म गलत है, तो ये सही नहीं है। जर्नलिज्म में जैसे और अदर फील्ड्स होती हैं, उनमें एक एज लिमिट होती है कि मिनिमम एज जितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इसके बाद आप एंटर नहीं कर सकते। तो जर्नलिज्म में ऐसा कुछ है कि कोई 30+, 35+ अगर है, सडन उसका मन हो रहा है कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है, किसी भी फील्ड में, जर्नलिज्म की किसी भी फील्ड में, तो क्या उसके लिए डोर्स ओपन है? बिल्कुल बिल्कुल। आप इजीली, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जा नहीं सकते। आप 30+ हो, आपको अच्छा लगता है एंकरिंग करना,
आप जाओ, आप अपने स्किल्स दिखाओ, आप अप्लाई करो, आप जाओगे। मैं बता रही हूँ, मैं अभी सब एडिटर हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे इंटर्न्स तक हैं जो 20+ है, 30+ है। मैंने 2-3 लोग के साथ ऐसे काम किया है जो 30+ है। अभी रिसेंट में मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूँगी, बट मेरे साथ एक थी, वो स्कूल में टीचर थी, शी इज़ अबव 30। तो उन्होंने हमारा चैनल देखा, उन्होंने कहा मेरे को लिखना बहुत पसंद है, मैं कैसे कनेक्ट करूँ। मैंने कहा आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दो, हम आपका टेस्ट वेस्ट लेंगे, हमको लगता है कि आप कर सकते हो तो हम बिल्कुल। और वो कर रही है हमारे साथ, उनको ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं। काफ़ी बातें की हमने आपसे, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, लाइक काफ़ी दिनों बाद इतना खुल के बातें की है। अच्छा, टाइम नहीं होता, नहीं तो इतना बैठ के बात करो। फर्स्ट टाइम है एक्चुअली। होता क्या ना, मोस्टली मैं लोगों से इतना पूछती हूँ, आज पहली बार लाइक मैंने इतना खुल के बताया। जो लोग भी देख रहे हैं उनके लिए, अपनी एज वालों के लिए, आपसे बड़े, कोई भी जो भी देख रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वो क्या करें, कैसे एक कैरियर ओरिएंटेशन की तरफ जाएं? एक तो मेरी एज के है, जो मेरे से छोटे हैं, स्पेशली जो मेरे से छोटे हैं अभी ना 11th-12th में जो हैं, मैं यही कहूँगी, डोंट एकदम से प्रेशर मत लो कि करियर पे हमको फोकस करना है। एंजॉय करो अपनी स्कूल लाइफ। मैं देखती हूँ आजकल ना 11th-12th से बच्चों पर प्रेशर आ जाता है कि तुम इस एग्ज़ाम की तैयारी करो। प्रेशर नहीं लो, आराम से सोचो क्या करना है, पढ़ लो, फिर देन डिसाइड। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको करना इंजीनियरिंग है, आप 11th में आके बायो ले रहे हो, नहीं, एक थोड़ा सा माइंडसेट बना लो क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि लगता है कुछ अलग करना है और मन में है कि अलग करना है, एक बार जाके बात करो पेरेंट्स से, उनको समझाओ, वो नहीं समझ पा रहे हैं। और जो मेरे साथ में है उनको मैं यही कहूँगी, जिस स्विच मत करो यार, अपने स्किल्स पे काम करो। आजकल ये बहुत हो गया है, मैं देख रही हूँ, आप 6 महीने में स्विच कर रहे हो, करियर ग्रोथ चाहिए, बट आप अपने स्किल्स में भी ग्रो करो। वैशाली, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी फील्ड के बारे में जानकर बहुत बहुत मज़ा आया। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मैं भी डिजिटल मीडिया पे हूँ, ये सारी चीज़ जो चल रहा है, पर हम सबका दायरा जो है वो काफ़ी बड़ा है ना। और जर्नलिज़म के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी सेम फीलिंग आई होगी। बहुत अच्छा लगा। कुछ नया था, मैं बताया, जिससे मैंने भी ट्राई किया। मैं भी पहली बार ऐसे किसी को बता रही हूँ, मोस्टली मैं उस सीट पे होती थी। थैंक यू सो मच। और आगे जब आप और एक्सेल कर जाएंगे, फिर एक बार बैठक करेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे जो गेस्ट थे, उनकी स्ट्रगल स्टोरी, उनके डिप्रेशन के बारे में, उनके कैरियर ओरिएंटेशन के बारे में, उनके फैमिली के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं, जो जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी जो टैग लाइन है, वाइब पॉडकास्ट विद सिद्धार्थ, ये आपने घर बैठे ज़रूर फील की होगी। आप अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही एक बढ़िया से पॉडकास्ट में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल वाइब के साथ जीते रहिए। बाय बाय।